कराची में गर्द आलूद हवाएं चल पड़ी। आज मतला जुज़वी अबर आलूद और कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। आज दादू, लाड़काना, जैकबाबाद, जामशोरों में हल्की बारिश हो सकती है। गुज़िश्ता रात कल्लाद, बेला, ओथल और जैकबाबाद में बारिश हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने राबतों का महाज खुद संभाल लिया। लाहौर में चौधरी बिरादरान से मुलाकात, दीगर इत्तेहादियों से भी मिलने का फैसला। जमात के अरकान पार्लियामेंट से भी राबते तेज़ कर दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि चौधरी बिरादरान ने वज़ीर आज़म को यकीन दहानी कराई है कि वह हुकूमत के साथ थे, हैं और रहेंगे। वफाकी वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम ने कुछ रोज़ में वज़ीर आज़म और MQM के रहनुमाओं की मुलाकात की तस्दीक कर दी। बोले वज़ीर आज़म GDA से मुलाकात के लिए भी जा सकते हैं। अभी ये फैसला नहीं हुआ अदम एतमाद में हुकूमत के साथ ठहरना है या खिलाफ जाना है। चौधरी साहब मशावरत कर रहे हैं। काफिले के रहनुमा तारिक बशीर चीमा ने कहा कि वज़ीर आज़म की चौधरी बिरादरान से मुलाकात में अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। चौधरी साहब ने कहा कि रोज़ किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि हम आपके साथ खड़े हैं। चौधरी साहब को इख्तियार दिया गया कि वो जो फैसला करेंगे पार्टी कबूल करेगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए इत्तेहादियों के अलावा भी हमें सपोर्ट हासिल है। तहरीक इंसाफ के 20 के लगभग अरकान मजबूत राबतों में हैं। वज़रा भी कहते हैं कि जान छुड़ाना चाहते हैं। हुकूमत की सांसें उखड़ी हुई हैं, भागे फिर रहे हैं। अगर किसी किस्म की मदाखलत ना हुई तो इस हुकूमत का जाना ठहर गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वज़ीर आज़म कौम से खिताब में रो रहे थे। मीडिया उन पर तनकीद करता है, उनमें तनकीद सुनने का हौसला ही नहीं है। मीडिया पर कंट्रोल इतना है कि अपोजिशन हुकूमती आमिराना मुआशी पॉलिसियों पर बात करे तो आवाज़ दबाई जाती है। सखर में अवामी मार्च से खिताब में बिलावल ने कहा कि वज़ीर आज़म 3 साल तक कहते रहे पूरी दुनिया में महंगाई है, वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पीपल्स पार्टी के कारकुनों के 2 दिन की मेहनत के नतीजे में वज़ीर आज़म झुक गए, पेट्रोल सस्ता किया। इमरान असेंबली को ख़त्म करें, इलेक्शन का ऐलान करें। अवामी मार्च आज सक्कर से रहीम यार खान के लिए रवाना होगा। तहरीक इंसाफ के हुकूक सिंध मार्च का नवाब शाह में पड़ाव आज बरास्ता सांगढ़ से मीरपुर खास रवाना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि 10 साल में सिंध के हालात बिगड़ते देखे हैं। सिंध के अवाम बेजार हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर अली जैदी ने कहा है कि बिलावल की बड़ी ख्वाहिश है कि वह वज़ीर आज़म बनेंगे। इसे कहते हैं बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े। बल्ले ने पंजाब के बुत तोड़ दिए थे। बल्ला 2023 में सिंध के फ़िरौनों को भी भगाएगा। कराची के इलाके शेर शाम में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, एक ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार। सऊदाबाद में ज़बरदस्ती घर में घुसकर लूटमार। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि शहरी डाकुओं के डर से घर में घुसकर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करता है। मुलजमान ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए और लूट मार के बाद फ़रार हो गए। पापोश नगर में घर से 16 साल की लड़की की लाश बरामद। मंगू पीर में वाटर बोर्ड के टैंक से बच्चे के हाथ पांव बंधी लाश बरामद, शनाख्त नहीं हो सकी। माड़ीपुर में नामालूम मुलजमान मकतूल को मोटरसाइकिल पर लाए, मोटरसाइकिल से उतारकर गोलियां मार दी। लांडी मानसेरा कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जख्मी। अख्तर कॉलोनी कराची में ताजिर को मनसूबाबंदी से टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने मुकम्मल रैकी के बाद फर्नीचर के गोदाम में घुसकर ताजिर को निशाना बनाया। मुलजमान के शनाख्त छुपाने के लिए हेलमेट पहने और चेहरे पर मास्क लगाए। जाए वक़ूअ से 32 बोर पिस्तौल के 4 खोल मिले। मकतूल की शनाख्त 44 साला अब्दुल जाहिद के नाम से हुई। तहकीकाती हुक्काम ने शुबा जाहिर किया है कि फायरिंग के लिए साइलेंसर लगा हथियार इस्तेमाल किया गया। मुलजमान की तलाश शुरू। ओगरा ने गैस की औसत कीमत में 16.3
0.37% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस कीमत में 94 रुपये और सुई सदर्न के लिए औसत कीमत में 50 रुपये फ़ी MMBTU इजाफे की मंजूरी दी गई। गैस औसत कीमत में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई 2021 से होगा। 5% दो, काला धन सफ़ेद कराओ, कोई नहीं पूछेगा काला धन कमाया कैसे था। हुकूमत की एक और टैक्स एमनेस्टी स्कीम तैयार। तीसरी स्कीम का इत्तलाक ऑर्डिनेंस से होगा। सरमायाकार को एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए नई कंपनी बनाना होगी। जून 2024 तक कमर्शियल पैदावार शुरू करना होगी। एमनेस्टी स्कीम में बीमार सनती यूनिट्स के लिए 3 साल की टैक्स मराद भी शामिल कर दी गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सरमायाकारी पर 5 साल टैक्स छूट मिलेगी। यूक्रेन में रूसी फ़ौज के हमले जारी। कीव में मरकज़ी टीवी के टावर पर रूसी मिसाइल हमले में 5 अफराद हलाक हो गए। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक अब तक यूक्रेन के 1325 फ़ौजी तनसीबात तबाह की गईं। यूक्रेन ने जंग में अब तक 5710 रूसी फ़ौजियों की हलाकत का दावा किया। 200 रूसी फ़ौजियों को जंगी कैदी बना लिया गया। कहा कि रूसी फ़ौज के 29 लड़ाका तैयारे और 29 जंगी हेलीकॉप्टर मार गिराए। 198 टैंक, 846 बख्तरबंद, 77 तोपें और 2 जंगी बहरी जहाज़ तबाह किए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 6,80,000 अफराद यूक्रेन से निकल चुके। नेटो का कोई फ़ौजी यूक्रेन में दाखिल नहीं होगा। नेटो सेक्रेटरी जनरल का ऐलान। कहा रूस जल्द अज जल्द जंग बंद करे और मुज़ाकरात शुरू करे। पोलैंड का भी जंग में शामिल ना होने का ऐलान। नेटो वज़राए ख़ारजा का जुमे को हंगामी इजलास होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन और यूक्रेनी सदर की आधा घंटा फ़ोन पर गुफ्तगू। यूक्रेनी सदर का जल्द अज जल्द हमले रोकने का मुतालबा। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा मरहला आज होने का इम्कान है। यूरोपीय यूनियन ने रूसी सरकारी मीडिया स्पुतनिक और RT पर पाबंदी लगा दी। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की वहशियाना कार्रवाई। फायरिंग से 3 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने यहूदी आबादकारों के इलाके से गुजरने पर 2 फ़लस्तीनी नौजवानों को निशाना बनाया। दूसरे वाक़े में काबिज़ फ़ौज ने एक नौजवान को छापे के दौरान फायरिंग करके शहीद किया। फ़लस्तीनियों का शदीद एहतजाज। और अमेरिका के सदर जो बाइडन आज स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब करेंगे। वो यूक्रेन पर फ़ौजी कार्रवाई, रूस पर पाबंदियों पर बात करेंगे। महंगाई में कमी, मईशत की बहाली की कोशिशों को उजागर करेंगे।